महर्षि ने दूसरे समोल्लास का जो टॉपिक दिया है वो है शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के बारे में बताते हुए संदर्भ वशात उन्होंने क्या बताया कि माता और पिता जो है वो प्रथम गुरु होते हैं। माता पिता और आचार्य ही एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं, ये बात हुई थी। फिर उन्होंने बताया था कि अगर उत्तम संतान करनी है तो उसके लिए कौन कौन से विशेष दिनों में समागम करना चाहिए, उसके बारे में बताया। फिर संतान उत्पन्न होने के बाद कैसे उसका पालन पोषण करना चाहिए, माता को शुद्ध शुद्ध वायु में रखना चाहिए। आजकल भी तो कहते हैं ना कि उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए अलग रखो, तो महर्षि दयानंद ने उस समय ही बता दिया था कि उनको शुद्ध वायु में अच्छे स्थान पर रखो और उनकी टेक केयर के लिए बता दिया था। फिर उन्होंने बताया कि 5 वर्ष तक माता जो है सिर्फ वो बच्चों का पालन पोषण करे, माता बच्चे को क्या क्या सिखाए, कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, उच्चारण कहाँ से करना है, म का उच्चारण म ओंठों से होता है, प इससे होता है, कुछ तालुए होते हैं, कुछ कंठीय शब्द होते हैं, तो कहाँ कहाँ से उच्चारण करने हैं, क्योंकि जो बच्चे बचपन में ठीक से नहीं बोलते फिर वो सारा जीवन ठीक से नहीं बोल पाते। तो इसलिए महर्षि ने बोला कि उनको सारी चीजों का उनको संदर्भ बताना चाहिए, श्लोक सिखाने चाहिए, उनका भाषण, उनको सत्य भाषण, ये सारा उन्होंने बताया। और फिर 5 वर्ष का जब हो जाए तो उस बच्चे को बताना कि शिक्षा क्या है, विद्या क्या है, माता पिता आचार्य उनके बारे में बताना, मंत्र सिखाने, श्लोक सिखाने, उसके बारे में कहा। और ताकि वो किसी भी धूर्त के बहकावे में ना आ जाए, क्योंकि जो बच्चा होता है बहुत सेंसिटिव होता है, उसको जैसे अंधेरे में कह दिया, हम भी बचपन में डर जाते थे ना कि अंधेरा है, अंधेरे में भूत होता है। तो प्रसंग वशात महर्षि ने कहा कि भूत कौन होता है, जो होकर के गुजर गया उसको भूत कह दिया, और जिसकी बॉडी पड़ी है, जिसको बाद में हम शमशान घाट में ले जाते हैं, उसको प्रेत कहते हैं। और इन दोनों के अलावा कुछ भूत प्रेत नहीं होता, ये महर्षि ने यहाँ पे बताया। फिर आगे ये बताया कि अगर हम किसी ये ज्योतिष वगैरह के पास जाते हैं तो वो भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाएं बताते हैं, और उनका मकसद जो यजमान है उसकी जेब को खाली करना होता है, वरना जो मनुष्य ने कर्म किए हैं उसका शुभ अशुभ फल तो उनको भोगना ही पड़ेगा, ऐसा महर्षि का मानना है। और फिर उन्होंने कहा कि सूर्य आदि, चंद्रमा आदि जैसे वो ग्रह हैं, वो तो सबको समान देते हैं। तो हमने ये चर्चा कल कर ली थी कि सूर्य प्रकाशित होता है तो सबके लिए प्रकाशित होता है, और चंद्रमा प्रकाशित होता है तो वो सबके लिए होता है, तो वो किसी भी तरह से हमें हानि नहीं पहुंचाते, ऐसा महर्षि ने कल बताया था। फिर जन्म पत्री न बनवाने के लिए महर्षि ने ये कहा था कि जन्म बच्चे का होता है तो परिवार में बड़ी खुशियां आती है कि बच्चा उत्पन्न हुआ, लेकिन जब उसके बारे में नेगेटिव पंडित जी बता देते हैं तो घर में मातम छा जाता है, बुरा माहौल हो जाता है। इसलिए, और जो बच्चा कर्म करके आए उसको भोगना तो पड़ेगा ही, इसलिए जन्म पत्र को उन्होंने कहा नहीं तो वो शोक पत्र हो जाता है, ऐसी बात कही थी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो यह के बचपन से ही संतानों के हृदय में ये डाल देना चाहिए कि किसी प्रकार के ब्रह्मजाल में ना आए, अपने वीर की रक्षा में रहे, और क्योंकि वीर की रक्षा में आनंद और नाश में दुख की प्राप्ति होती है, ये उनको बचपन से ही समझा देना चाहिए। कब बता रहे हैं, अभी वो 5 साल का है, अभी वो गुरुकुल नहीं गया, अभी माता उसको ये सब समझाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वीर्य का नुकसान करते हैं तो व्यक्ति दुर्बल होता है, निस्तेज होता है, निर्बुद्धि हो जाता है, उसमें उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर के वह नष्ट हो जाता है। ये बच्चे को शुरू में ही समझा देना चाहिए। फिर, और अगर इस जन्म में तुम चूक जाओगे तो तुम्हें यह अमूल्य समय दोबारा प्राप्त नहीं होगा, ये महर्षि के शब्द हैं। फिर आगे कहा कि जब तक हम लोग गृह कर्मों के करने के लिए जीते हैं तभी तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। जैसे माता पिता बाकी सारे कार्य कर रहे हैं तो संतान को क्या करना चाहिए, विद्या करनी चाहिए और अपना शारीरिक बल बढ़ाना चाहिए। यहाँ तक हमने कल देखा था। फिर आगे महर्षि ने जो कहा मातृवान पितृवान आचार्यवान वाला जो बात कही है, तो कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, जन्म से लेके 5वें वर्ष तक बालक को माता शिक्षा दे, 6ठे वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा दे, और फिर 9वें वर्ष के आरंभ में अपनी संतान का उपनयन संस्कार करवा के गुरुकुल में भेज देना चाहिए। आजकल तो हम 3rd स्टैंडर्ड 3 साल का ही बच्चा होता है तो हम स्कूल में डाल देते हैं,
तो हो क्या रहा है, स्कूल में जो उसको विद्या मिल रही है वो विद्या नहीं मिल रही, उसको सिर्फ मात्र शिक्षा मिल रही है, दीक्षा नहीं मिल रही, इसलिए उसका जीवन निर्माण नहीं हो रहा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वही जो आज की शिक्षा है या जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है वो तो मात्र नौकरी लेने के लिए हमें तैयार करती है ना, कि हम कुछ धन अर्जित कर लेंगे, घर बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, अच्छा जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन जीवन के मूल्य तो वो नहीं बताती। इसलिए जो सद्बुद्धि वाले माता पिता हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि अपने बच्चे को उत्तम ज्ञान देके जब उसकी बुद्धि बन जाए तभी उसको स्कूल में भेजें, नहीं तो वो स्कूल की बुरी आदतों से भी इफेक्ट हो सकता है। तो महर्षि ने 9वें वर्ष में बोला है कि बच्चे को गुरुकुल में भेज देना चाहिए। फिर कहा कि जहां पर पूर्ण विद्वान पूर्ण विदुषी स्त्री हो, शिक्षा और विद्या दान करने वाली हो, वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें, और दोनों के गुरुकुल अलग अलग होने चाहिए। कोएड का यहाँ पे कोई संदर्भ नहीं है, आगे आएगा अगले चैप्टर में कि महर्षि ने कहा है कि कन्याओं के गुरुकुल में पुरुष भी ना जाए और पुरुषों के गुरुकुल में कन्या भी ना जा सके, ऐसा महर्षि ने लिखा है। और जो उस समय उन्होंने लिखा वो बहुत सारगर्भित है। आज ये जो हम लव जिहाद देखते हैं और इतने सारे इश्यूज देखते हैं वो सिर्फ कोएड की वजह से हैं। और फिर इन्होंने एक बात यहाँ पे ये लिखी है कि उपनयन संस्कार होता है जिसमें ब्रह्मचारी को या बच्चे को यज्ञोपवीत संस्कार जिसको कह देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जो शूद्र आदि वर्ण है वो उपनयन किए बिना ही विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल भेज देना चाहिए। वहां जाकर के अगर वो विद्या अच्छे से पढ़ लेता है तो फिर उसके अनुसार उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया जा सकता है। फिर ये बहुत एक प्रसिद्ध वाक्य है महर्षि का कि उन्हीं के संतान विद्वान सभ्य, क्या क्या शब्द लिखे, विद्वान सभ्य और सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में संतानों का लाडन नहीं करते, मतलब बच्चे को लाड नहीं करते किंतु ताड़ना करते हैं, डांटते रहते हैं। इसमें व्याकरण महाभाष्य का उन्होंने एक प्रमाण भी दिया है कि जो माता पिता आचार्य संतान शिष्यों का ताड़न करते हैं वो ऐसे हैं कि जैसे अपने संतान और शिष्यों को अमृत पिला रहे हैं, और जो उनका लाड करते हैं वो संतान और शिष्यों को विष पिला के नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारी नानी जी भी बोलती थी कि माँ प्यो दिया गाला क्यों दिया नाला, मतलब माँ बाप का जो गाली होती है, जो गुस्सा है वो लाभप्रद होता है और वो होना भी चाहिए। आज सुबह ही कोई बात कर रहे थे कि कोई बहुत अमीर व्यक्ति थे, पायलट है, उनका बेटा है और वो इतना उद्दंड है कि मतलब उसको सहा नहीं जा सकता, कोई और व्यक्ति देखता है तो क्यों, और कहते हैं उसकी माता भी उस पर कोई ध्यान ही नहीं देती और कोई थर्ड पर्सन आके उसको बोलेगा तो उनको बुरा लगेगा। तो माता पिता ध्यान ही नहीं देते कि बच्चे को कैसे संस्कार होने चाहिए, कैसा नहीं, मतलब मारना तो आजकल दूर की बात रहेगी, उनको सिर्फ डांटते भी नहीं है, इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो संतान और शिष्य लोग भी ताड़ना से क्या हो, प्रसन्न हो, और लाड से अप्रसन्न हो, ऐसा महर्षि ने कह दिया। उधर तो उनको कह दिया कि आपको इनको पढ़ाना है तो इनको लाड प्यार नहीं करना, इनको ताड़ना करके रखनी है। और जैसे अगर आप हम देखें ना, जो छोटा पौधा लगाते हैं अगर उसके साथ हम एक लकड़ी खड़ी कर देते हैं तो उसको उसकी सपोर्ट भी मिल जाती है और वो फिर अच्छे से ग्रो हो पाता है। तो सपोर्ट क्या है कि सपोर्ट वही होती है कि जब हमें कुछ टोका जाता है तो फिर हमारे कॉन्शियस में वो बात चली जाती है कि ये कार्य गलत है, ऐसा नहीं करना। और अगर टोका नहीं जाता तो हम उसको बार बार, जैसे एक कहानी सुनाते हैं ना, एक व्यक्ति को चोर था, राजा ने उसको फांसी की सजा सुना दी, उसने महल में कोई बड़ी चोरी करी होगी। तो उसका पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने बोला मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो फांसी के तख्त पे माँ को बुलाया गया, तो माँ जब पास में आई उसने बोला और पास में आओ, और पास में आओ। जब माँ पास में आई तो उसने उसका कान काट लिया। तो माँ बोलती तुम अब मरने वाले हो, फांसी पे चढ़ रहे हो, तो मेरा कान क्यों काटा है? तो वो बोलता है कि अगर मैं जिस दिन पहले दिन स्कूल से पेंसिल चोरी करके लाया था, अगर तुमने मुझे रोका होता तो आज मेरे को ये दिन ना देखना पड़ता। तो अगर बच्चा बुरा बनता है तो भी उसमें माता का पूरा रोल है, और अगर वो अच्छा बनता है तो भी माता का पूरा रोल है। तो यहाँ पे महर्षि स्पष्ट कह रहे हैं कि अपने संतान और शिष्यों को ताड़ना करनी चाहिए और उनको भी ताड़ना से प्रसन्न होना चाहिए, लाड से नहीं होना चाहिए। फिर महर्षि कह रहे हैं कि लेकिन ईर्ष्या से या द्वेष से ताड़ना ना करें, किंतु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि बच्चों पर बनाए रखें। फिर आगे कह रहे हैं कि जैसे अन्य शिक्षा की वैसे चोरी जारी
आलस्य, प्रमाद करना, मादक द्रव्य लेना, मिथ्या भाषण करना, हिंसा करना, ईर्ष्या करना, मोह आदि दोषों को छोड़ने और सत्य के ग्रहण करने की शिक्षा करें। तो बचपन से ही बच्चों को सिखा देना चाहिए, चोरी नहीं करनी, आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, और ये नॉन वेज है, स्मोक है, वो आजकल स्कूल में ही बता रहे हैं ना कि स्कूलों में ही वो जो स्मैक और ये सब जो नशे वाली दवाइयां होती है वो स्कूल से ही प्रारंभ हो जाती है। तो उनको बचपन में ही बताना है कि ऐसी चीजें नहीं करनी, क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी या मिथ्या भाषण किया, उसके सामने फिर वो मृत्यु उपरांत जो है वो फेस टू फेस नहीं हो सकता। तो बच्चे को हमारे घर में भी ये कहते थे कि बाकी बातें तो बाद में है, लेकिन झूठ नहीं बोलना, क्योंकि जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा वो ना फिर चोरी करेगा ना वो गलत काम करेगा, क्योंकि उसको सच बोलेगा तो उसको डांट पड़ेगी या सच बोलने से उसको डर लगेगा। इसलिए एक भी कोई अच्छाई जीवन में पकड़ लेता है तो वो बाकी बुरी आदतों से बच सकता है। तो कह दिया कि जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वालों की होती है, जैसे झूठ बोलने की या अपने वादे से मुकरने वालों की होती है, वैसी अन्य किसी की हानि नहीं होती। और इसी के साथ जैसी प्रतिज्ञा करना उसके साथ वैसी पूरी करनी चाहिए। अगर आपने किसी को कहा है कि मैं 10 बजे कल आपको मिलूंगा, तो आपको 10 बजे वहां उपलब्ध होना चाहिए। अगर आप उपलब्ध नहीं हो सकते, उसको सूचना की जानी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन व्यवहार में इनकी कुशलता के लिए देखो महर्षि ने कितना स्पष्ट लिखा कि जैसी प्रतिज्ञा करना उसके साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिए। और जैसे किसी ने किसी से कहा कि मैं तुमको और तुम मुझसे अमुक समय में मिलूंगा या अमुक समय में तुमको मैं ये चीज दूंगा, तो वैसे ही पूरी करें, नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी नहीं करेगा, मीन्स उसका कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, सदा सत्य भाषण एक शब्द, और दूसरा सत्य प्रतिज्ञा युक्त होना चाहिए। जो भी आपने प्रॉमिस कर लिया कि मैं आर्य समाज जाऊंगा, मैं कक्षा में जाऊंगा, मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ूंगा, मैं प्रतिदिन यज्ञ करूंगा, जो भी प्रतिज्ञा कर ली है उसको पूर्ण करनी चाहिए। और किसी भी तरह का अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान जब हम करते हैं तो महर्षि बोलते हैं कि श्रियम हंति, उससे अभिमान जो अहंकार है वो किसका नाश कर देते हैं जी, लक्ष्मी का और शोभा का नाश कर देता है अहंकार। दुर्योधन के पास अहंकार था ना, रावण के पास भी अहंकार था, इसलिए उसका उन दोनों का नाश हो गया। इस वास्ते अभिमान नहीं करना चाहिए। छल कपट व कृतज्ञता से अपना भी हृदय दुखित होता है, दूसरे की क्या करें। जब हम किसी से छल कर लेते हैं ना, थोड़ा सा सात्विक है, लगता है हमने एक बार तो उसको बुद्धू बना दिया, लेकिन बाद में हम खुद ही दुखी होते रहते हैं। जैसे किसी को कभी पैसे देने या सब्जी वाले को पैसे नहीं दिए या कम दे दिए या कुछ घोटाला कर लिया, तो फिर हम खुद परेशान होते हैं। तो महर्षि क्या कह रहे हैं, हम खुद भी दुखित होते हैं, दूसरे ने तो होना ही होना है, इसलिए छल कपट नहीं करना चाहिए। और जो भीतर और बाहर से दूसरे को मुंह में डाल दूसरे की हानि पर ध्यान न देके स्व प्रयोजन सिद्ध करना है। जब दूसरे की हम हानि करना चाहते हैं, क्यों, मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाए। गुआंढिया दी मज मर जावे, भावे मेरी दीवार, भावे मेरी कंध गिर जावे, मीन्स मेरी चाहे हानि हो जाए लेकिन दूसरे का नुकसान होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम क्या सोचते हैं, मेरा लाभ होना चाहिए, दूसरे की भले ही हानि हो जानी चाहिए। तो महर्षि कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। और कृतज्ञता को क्या कह रहे हैं कि किसी के किए हुए उपकार को ना मानना। जैसे किसी की वस्तु ले ली, वापस करने से मना कर देना, किसी से उधार पैसे ले लिए, वापस करने से मना कर देना। क्रोध आदि दोष और कटु वचन को छोड़कर शांत और मधुर वचन ही बोलना चाहिए, और बहुत बकवाद ना करें। कितनी सिंपल सिंपल बातें भी महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दी। कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, मतलब कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। कैसे बोलने चाहिए, शांत और मधुर वचन बोले, और बहुत बकवाद ना करे, फालतू की चर्चा नहीं करे। फिर आगे का न्यून व अधिक ना बोले, न्यून हो गया कम, जैसे किसी से जितनी भी बात करनी है उतनी तो करें, उससे कम भी ना करें और उससे ज्यादा भी ना करें। ये बच्चों के लिए शिक्षा दे रहे हैं कि बड़ों को मान्य दें, जो बड़े हैं उनको मान्य दें, उनके सामने उठकर जाके उच्च आसन पर उनको बैठावें, प्रथम नमस्ते करें,
देखो कितनी छोटी छोटी बात भी महर्षि बता रहे हैं कि बच्चों को बताओ कि कोई आए तो उसको नमस्ते करो और उसको आसन पे बिठाओ। अभी कल परसों ही किसी के घर जाना हुआ, उनके बच्चे बैठे हुए हैं, बस वो फोन चला रहे हैं, उनको नहीं पता कोई घर में आया है, उसको मिलना है, देखना है, नमस्ते करना है। बिल्कुल भी संस्कार आजकल की पीढ़ी में नहीं रह गए। तो महर्षि को शायद पता होगा, इसलिए उन्होंने इतने स्पष्ट लिखा कि सभा में अगर जाओ तो उसी स्थान पर बैठो जहां से कोई आपको उठाए नहीं। बहुत बार ऐसे होते हैं ना कि हम लोग आगे जाके बैठ जाते हैं, वो वीआईपी सीट्स होती है, फिर जब वो वीआईपी लोग आते हैं तो फिर वो पंडाल में बोलते हैं कि जो अगली दो पंक्तियां हैं उनको खाली करें। तो महर्षि स्पष्ट कह रहे हैं कि सभा में उसी स्थान पर जाके बैठो जहां से आपको कोई उठाए नहीं, और विरोध किसी से ना करें। संपन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग करें। संपन्न होकर मीन्स आप में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, और जो गुण है, शीलता है, सत्यवादिता है, मधुरवादिता है, ऊपर बताया, उन सबको ग्रहण करें और दोषों को दूर करें। फिर सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग, ये बच्चों को जरूर समझाना चाहिए। सज्जन की पहचान क्या है और दुष्ट की पहचान क्या है। पहले तो पहचान होगी तभी हम उसका संग और त्याग बच्चे को सिखा सकते हैं। तो सज्जनों के लिए महर्षि ने पहले बताया, जो धार्मिक आचरण करते हैं, सदाचरण करते हैं, ईश्वर से डरते हैं, वो लोग सज्जन हो गए। और दुष्ट हो गए जो परमात्मा को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, मिथ्याचरण करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, वो दुष्ट लोग हो गए। सो अपने माता पिता आचार्य की तन मन और धन आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीति पूर्वक सेवा करें। ये बचपन में ही सिखा देना है। अब जब वो 25-30 साल का हो जाएगा फिर उसको कहेंगे हम तुम्हारे माता पिता, हमारी सेवा करो, तो वो नहीं करेगा। तो बचपन में ही कुछ माताएं होती है ना, बच्चों को बचपन में ही कार्य नहीं लगाती, नहीं 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 मैं कर लूंगी, तुम पढ़ो पढ़ो, नहीं, बचपन में ही उनको सिखाओ कि तुम्हें घर का कार्य करना है, घर कार्य में सहयोग देना है, ताकि उनको पता हो जैसी हम शुरू से उनका जीवन बना देंगे वैसा ही आगे चलता रहेगा। फिर तैत्तिरीय उपनिषद का उदाहरण देके महर्षि क्या बता रहे हैं, यह अन्य अस्माकम सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतरानि, कि जैसे माता पिता आचार्य या गुरु लोग हैं, अपने संतान और शिष्य को सदा सत्य का उपदेश करें, कि जो सही बात है, जो मानने योग्य है, उसका उपदेश करें। और ये भी कहें कि जो जो हमारे धर्मयुक्त कर्म है उनको तो तुम फॉलो करो, और जो हमारे दुष्ट कर्म है उनका तुम त्याग कर दो। अब ऐसे नहीं, वैसे तो कह रहे हैं ना, वो समंजनता वाला जो मंत्र आता है उसमें कहते हैं ना, मात्रा भवतु सम्मना, पुत्र कैसा हो, माता के मन वाला हो और पिता का अनुगामी हो। अब ये तो नहीं कि पिता स्मोक करते हैं तो बेटा भी उसका अनुगामी हो जाए, स्मोक करने लग जाए। तो यहाँ पे महर्षि ने कितना क्लियर कर दिया कि जो जो दुष्ट कर्म है उनका तो तुम त्याग करो, और जो हमारे अच्छे कर्म है उनको तुम फॉलो करो। जो जो सत्य जाने उनका प्रकाश और प्रचार करें। किसी पाखंडी दुष्टचारी मनुष्य पर विश्वास ना करें, और जिस जिस उत्तम कर्म के लिए माता पिता और आचार्य आज्ञा देवे उसका यथेष्ट पालन करें। तभी तो बड़े होके फिर पिताजी बोलते हैं कि मेरे को ये काम करो, वो काम करो, तो बच्चे नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि बचपन में हमने उनको सुनने की आदत ही नहीं डाली, इग्नोर करने की हमने आदत डाली। पिताजी कोई कार्य कहते हैं तो माता जी बोलती है नहीं, इसको कोई काम नहीं करना, इसको पढ़ना है। अगर पिताजी कोई कार्य कहते हैं तो माता जी कोई कार्य कहती है तो पिताजी बोलते हैं नहीं नहीं, इसको पढ़ने दो। हमने पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंट बना लिया, स्कूल के होमवर्क को, पढ़ाई को, कि हमने उनकी जीवन शैली और जीवनचर्या के बारे में उपदेश देना छोड़ दिया। तो कह रहे जैसे माता पिता ने धर्म विद्या अच्छे आचरण के श्लोक सिखाए, उनको निघंटू सिखाए, निरुक्त सिखाए, अष्टाध्यायी, वो अन्य सूत्र, वो वेद मंत्र कंठस्थ कराए हों, उनका पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावे। तो पुनः आवृत्ति भी बहुत जरूरी है। हमने जीवन में बहुत बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा होगा, लेकिन फिर से हम उसको पढ़ रहे हैं। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने कितनी बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था, क्योंकि जब जब हम इसको बार बार आवृत्ति करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें इसका एक तो ज्ञान परिपक्व हो जाता है, द्विबद्धम सुबद्धम, जो 2 बार गांठ लगा दी जाती है वो अच्छे से बंध जाती है। और इसीलिए बार बार उसका, महर्षि क्या कह रहे हैं, उनको पुनः अर्थ बताएं। जो श्लोक माता जी ने घर में याद करवाए थे उनको पुनः उनको याद करवाएं। जैसे प्रथम समोल्लास ने परमेश्वर का व्याख्यान किया है, उसी प्रकार मान के उसकी उपासना करें। तो जैसे परमात्मा के 100 नाम बताए गए, हम अपने बच्चों को कंठस्थ कराएं, उनको समझाएं कि ये
परमात्मा के नाम है और उसकी उपासना कैसी करनी चाहिए ये बताना चाहिए। जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बल प्राप्त हो, उसी प्रकार भोजन, छादन और व्यवहार करें और करावें। जिससे हमें आरोग्य मिले, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, विद्या मिले, बल मिले, ऐसा ही भोजन करना चाहिए और कराना चाहिए। अर्थात जितनी क्षुधा हो उससे कुछ न्यून भोजन करें। अगर 3 चपाती की भूख है तो आपको 2 या ढाई ही खानी चाहिए। मद्य, मांस आदि के सेवन से अलग रहें, ये बचपन में ही सिखा देना चाहिए। आजकल खुद माता पिता बोलते हैं अंडा खाओ, इसमें प्रोटीन है, लेकिन अंडे में जितना भी प्रोटीन है वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए बना ही नहीं है, भले ही उसमें प्रोटीन है। तो इसी तरह से वो अनएब्जॉर्ब हुए मल के रास्ते से निकल जाता है, इसलिए जो नॉनवेज है और मांस आदि है इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जो हमारी आंतें हैं, हमारी आंतें बहुत लंबी हैं, तो हमारी आंतों में भोजन फिर सड़ जाता है, जो मांस आदि होते हैं। जो मांसाहारी जानवर है उनकी आंतें छोटी होती हैं, तो जल्दी से वो एक्सपेल हो जाता है, इसलिए उनको हानि कम होती है। तो अज्ञात और गंभीर जल में प्रवेश ना करें। ये अभी पिछले दिनों ही ये मध्य प्रदेश में उन्होंने आर्यवीर दल का शिविर लगाया, और आश्रम गुरुकुल के पीछे नहर थी, और कुछ बच्चे बिना बताए दोपहर को जब विश्राम का समय होता है नहाने चले गए, और उसमें से 2 बच्चे बह गए। 14-15 साल के, 16 साल के होंगे। अब सोचो कितनी बुरी बात है। तो महर्षि ने स्पष्ट कहा है कि अज्ञात गंभीर जल में प्रवेश ना करें, क्योंकि जल जंतु वो किसी अन्य पदार्थ से दुख, और जो तैरना ना जाने तो डूबा जा सकता है। तो बहुत बार ऐसा होता है, हम समुद्र में शौक में आगे चले जाते हैं। बहुत सी दुर्घटनाएं, आप हरिद्वार जाओ, आपको कितने वो बैनर्स लगे हुए मिलेंगे, इनकी सूचना दे, इनकी सूचना दे। अब बहाव तेज आता है तो चले जाते हैं। तो इसलिए महर्षि स्पष्ट कह रहे हैं कि गंभीर जल में प्रवेश ना करें। न अविज्ञाते जलाशय, ये मनु महाराज का वचन है कि अविज्ञात, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जलाशय में प्रविष्ट होकर स्नान आदि ना करे। जैसे घर के पास कोई नहर होती है तो वो तो जब सूखी होती है तो हमें पता चल जाता है कि ज्यादा गहरी नहीं है, पर ज्यादा गहरी भले ही ना हो, लेकिन वो जब पानी का बहाव होता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसलिए महर्षि स्पष्ट कह रहे हैं कि बच्चों को हमें ये बताना चाहिए कि पानी में नहीं जाना चाहिए। फिर एक और मनु स्मृति का श्लोक लिख रहे हैं, दृष्टिपूतम न्यस्येत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनः पूतम समाचरेत। नीचे दृष्टि करके चलना चाहिए, ऊपर नीचे देख करके, स्थान ऊपर नीचे है उसको देख करके चलना चाहिए। वस्त्र से छान करके जल को पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके वचन बोलने चाहिए, और मन से विचार करके आचरण करने चाहिए। ये भी बच्चों को हमें समझाना चाहिए, इसलिए महर्षि ने यहाँ दिया। फिर एक और किसी कवि का वचन कह रहे हैं, माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। जो माता पिता अपने बच्चों के पूर्ण वैरी हैं, दुश्मन हैं, जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति नहीं कराई, वो कैसे हैं कि विद्वानों की सभा में वो वैसे ही तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं, उनकी शोभा नहीं होती और उनको तिरस्कार मिलता है, उनको इग्नोर किया जाता है, जैसे हंसों के बीच में बगुला। इसलिए बच्चे, पढ़ाई का मतलब यहाँ पे महर्षि यहाँ ये कहना चाहते हैं, विद्या की प्राप्ति नहीं कराई, संस्कारित होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए सभा में कहाँ बैठना है, कैसे बात करनी है। यही माता पिता का कर्तव्य, कर्म, परम धर्म और कीर्ति का काम है। क्या महर्षि ने शब्द यूज किए, माता पिता का एक तो सिंपल कर्तव्य भी कह सकते थे, ये माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को विद्या ग्रहण कराओ, नहीं, उनका कर्म है और उनका परम धर्म है और कीर्ति का काम है। इसलिए बच्चों को सुशिक्षित करना माता पिता का परम धर्म है। जो अपने संतानों को तन मन धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना, इतने सारे कार्य माता पिता के लिए दे दिए। आजकल तो हम नौकर पे छोड़ के चले जाते हैं। तो तन मन धन से एक तो विद्या को ग्रहण करें, धर्म को बताएं, सभ्यता को बताएं, हमारी सभ्यता क्या है, जीवन शैली क्या है, जीवनचर्या क्या है, वस्त्र कैसे पहनने हैं, कैसा खाना पीना होना चाहिए, कब उठना है, कब सोना है, कब जाना है, तो वो सारी सभ्यता में आ गई। और उत्तम शिक्षा से उनको युक्त करना चाहिए, ये माता पिता के कर्तव्य महर्षि ने बताए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, यह बाल शिक्षा में थोड़ा सा लिखा, इतने से ही बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे।
ये बहुत तो अपने आप ही समझ लेंगे, महर्षि ने कितने इलेबोरेट तरीके से बता दिया कि बच्चों को ये छोटी छोटी जो हानिकारक चीजें हैं उनके बारे में भी बताना, किन चीजों से बचना है, किन परिस्थितियों से बचना है और किन लोगों से बचना है, ताकि उनका जीवन जो है वो अच्छा हो जाए, ताकि वो सभा में कहीं बैठ करके ऐसे ना हो जैसे हंसों के बीच में बगुला बैठता है। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते बाल शिक्षा विषय द्वितीयः समोल्लासः संपूर्णः। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।